जब मेरा जी घबराए, घोर अंधेरा छाए, जीवन की हर उलझन को तू पल भर में सुलझाए। जब जब मेरा जी घबराए, घोर अंधेरा छाए, जीवन की हर उलझन को तू पल भर में सुलझाए। सच्ची शांति मिले तेरे मधुबन में शिव बाबा, सच्ची शांति मिले तेरे मधुबन में शिव बाबा। तेरी मुरली सदा सुनो, मन का पंछी मुक्त हो कैसे तूने सबको सिखाया। मानव को पवित्र रहने का तूने मर्म बताया। मन का पंछी मुक्त हो कैसे तूने सबको सिखाया। मानव को पवित्र रहने का तूने मर्म बताया। परम आनंद मिले मुझे जीवन में शिव बाबा, परम आनंद मिले मुझे जीवन में शिव बाबा। तेरी मुरली सदा सुनो, सुमिरन में शिव बाबा। तेरी याद गूंजे मेरी हर धड़कन में शिव बाबा। तेरी मुरली सदा सुनो, सुमिरन में शिव बाबा। हो मीठे बाबा, हो प्यारे बाबा, हो शिव बाबा। ओम शांति। आज 12 जुलाई 2020, रिवाइज मुरली है 22 फरवरी 1986। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य है, रूहानी सेवा, निस्वार्थ सेवा। आज सर्व आत्माओं के विश्व कल्याणकारी बाप अपने सेवाधारी सेवा के साथी बच्चों को देख रहे हैं। आदि से बाप दादा के साथ साथ सेवाधारी बच्चे
साथी बने और अंत तक बाप दादा ने गुप्त रूप में और प्रत्यक्ष रूप में बच्चों को विश्व सेवा के निमित्त बनाया। आदि में ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे गुप्त रूप में सेवा के निमित्त बने। अभी सेवाधारी बच्चे शक्ति सेना और पांडव सेना विश्व के आगे प्रत्यक्ष रूप में कार्य कर रही है। सेवा का उमंग, उत्साह, मेजॉरिटी बच्चों में अच्छा दिखाई देता है। सेवा की लगन आदि से रही और अंत तक रहेगी। ब्राह्मण जीवन ही सेवा का जीवन है। ब्राह्मण आत्माएं सेवा के बिना जी नहीं सकती। माया से जिंदा रखने का श्रेष्ठ साधन सेवा ही है। सेवा योग युक्त भी बनाती है। तब बाबा पूछते, लेकिन कौन सी सेवा? एक है सिर्फ मुख की सेवा, सुना और सुनाने की सेवा। दूसरी है मन से मुख की सेवा, सुने हुए मधुर बोल का स्वरूप बन, स्वरूप से सेवा, निस्वार्थ सेवा, त्याग, तपस्या, स्वरूप से सेवा, हद की कामनाओं से परे निष्काम सेवा। इसको कहा जाता है ईश्वरीय सेवा, रूहानी सेवा। जो सिर्फ मुख की सेवा है उसको कहते हैं सिर्फ स्वयं को खुश करने की सेवा। बाबा कहते कि जो सिर्फ मुख से सेवा की उसे कहेंगे सिर्फ स्वयं को खुश करने की सेवा। सर्व को खुश करने की सेवा कौन सी? मन और मुख की साथ साथ होती है। मन से अर्थात मन मना भव स्थिति से मुख की सेवा, वाणी की सेवा। बाप दादा आज अपने राइट हैंड सेवाधारी और लेफ्ट हैंड सेवाधारी दोनों को देख रहे हैं। सेवाधारी दोनों ही हैं, लेकिन राइट और लेफ्ट में अंतर तो है ना। राइट हैंड सदा निष्काम सेवाधारी, लेफ्ट हैंड कोई न कोई हद की इस जन्म के लिए सेवा का फल खाने की इच्छा से सेवा के निमित्त बनते हैं। वह गुप्त सेवाधारी और वह नामधारी सेवाधारी। अभी अभी सेवा की, अभी अभी नाम हुआ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तो नाम हुआ, लेकिन अभी किया और अभी खाया। नाम हुआ माना बाबा कहते अभी अभी किया और अभी अभी खाया, जमा कर खाता नहीं। गुप्त सेवाधारी अर्थात निष्काम सेवाधारी। तो एक है निष्काम सेवाधारी, दूसरे है नामधारी सेवाधारी। तो गुप्त सेवाधारी का चाहे वर्तमान समय नाम गुप्त रहता भी है, लेकिन गुप्त सेवाधारी सफलता की खुशी में सदा भरपूर रहता है। कई बच्चों को संकल्प आता है कि हम करते भी हैं, लेकिन नाम नहीं होता। और जो बाहर से नामधारी बन सेवा का शो दिखाते हैं बाहर से, उनका नाम ज्यादा होता, लेकिन ऐसे नहीं
जो निष्काम अविनाशी नाम कमाने वाले हैं, उनके दिल का आवाज दिल तक पहुंचता है, छिपा हुआ नहीं रह सकता। उसकी सूरत में, मूरत में सच्चे सेवाधारी की झलक अवश्य दिखाई देती है। अगर कोई नामधारी यहाँ नाम कमा लिया तो आगे के लिए किया और खाया और खत्म कर दिया। भविष्य श्रेष्ठ नहीं, अविनाशी नहीं। इसलिए बाप दादा के पास सभी सेवाधारियों का पूरा रिकॉर्ड है। सेवा करते चलो, नाम हो यह संकल्प नहीं करो, जमा हो ये सोचो। तो बाबा कहते नाम हो ये नहीं, जमा हो ये सोचो। अविनाशी फल के अधिकारी बनो। अविनाशी वर्षे के लिए आए हो, सेवा का फल विनाशी समय के लिए खाया तो अविनाशी वर्षे का अधिकार खत्म। सेवा का फल विनाशी समय के लिए खाया तो अविनाशी वर्षे का अधिकार कम हो जाएगा। तो यहाँ ही खाया तो कम। इसलिए सदा विनाशी कामनाओं से मुक्त निष्काम सेवाधारी, राइट हैंड वन सेवा में बढ़ते चलो। गुप्त दान का महत्व, गुप्त सेवा का महत्व ज्यादा होता है। वह आत्मा सदा स्वयं में भरपूर होगी, बेपरवाह बादशाह होगी। नाम शान की परवाह नहीं। जो गुप्त दान करते, गुप्त सेवा करते, बाबा कहते उसका महत्व ज्यादा है। वह आत्मा स्वयं भरपूर होगी, नाम शान की परवाह नहीं। इसमें ही बेपरवाह बादशाह होंगे, अर्थात सदा स्वमान के तख्त नशीन होंगे। हद के मान के तख्त नशीन नहीं, स्वमान के तख्त नशीन, अविनाशी तख्त नशीन, अटल अखंड प्राप्ति के तख्त नशीन। इसको कहते हैं विश्व कल्याणकारी सेवाधारी। कभी साधारण संकल्पों के कारण विश्व सेवा के कार्य में सफलता प्राप्त करने में पीछे नहीं हटना। त्याग और तपस्या से सदा सफलता को प्राप्त कर आगे बढ़ते रहना। समझा? सेवाधारी किसको कहा जाता है? तो सभी सेवाधारी हो। बाबा पूछते सब सेवाधारी हो। सेवा स्थिति को डगमग करे वह सेवा नहीं है। कई सोचते सेवा में नीचे ऊपर भी बहुत होते हैं, विघ्न भी सेवा में आते हैं और निर्विघ्न भी सेवा ही बनाती है। लेकिन जो सेवा विघ्न रूप बने वह सेवा नहीं, उसको सच्ची सेवा नहीं कहेंगे, नामधारी सेवा कहेंगे। सच्ची सेवा सच्चा हीरा। जैसे सच्चा हीरा कभी चमक से छिप नहीं सकता, ऐसे सच्चा सेवाधारी सच्चा हीरा है। चाहे झूठे हीरे भी, उनमें भी चमक कितनी भी बढ़िया हो, लेकिन मूल्यवान कौन? मूल्य तो सच्चे की होती है ना, झूठे का तो नहीं होता। अमूल्य रतन सच्चे सेवाधारी है। अनेक जन्म का मूल्य सच्चे सेवाधारी का है। अल्पकाल की चमक का शो नामधारी सेवा है। इसलिए सदा सेवाधारी बन सेवा से विश्व कल्याण करते चलो।
समझा? सेवा का महत्व क्या है? कोई कम नहीं है। हर एक सेवाधारी अपनी अपनी विशेषता से विशेष सेवाधारी है। अपने को कम भी नहीं समझो और फिर करने से नाम की इच्छा भी नहीं रखो। हमने किया है तो फल मिले इच्छा। सेवा को विश्व कल्याण के अर्पण कर दो। वैसे भी भक्ति में जो गुप्त दानी पुण्य आत्माएं होती हैं, वो यही संकल्प करती हैं कि सर्व के भले प्रति हो, मेरे प्रति हो, मुझे फल मिले नहीं, सर्व को फल मिले। सर्व की सेवा में अर्पण हो, कभी अपनेपन की कामना नहीं रखो। ऐसे ही सर्व प्रति सेवा करो। सर्व के कल्याण की बैंक में जमा करते चलो, तो सभी क्या बन जाएंगे? निष्काम सेवाधारी। अभी कोई ने नहीं पूछा तो 2500 वर्ष आपको पूछेंगे। एक जन्म में कोई पूछे या 2500 वर्ष कोई पूछे तो ज्यादा क्या हुआ? वह ज्यादा है ना? हद के संकल्प से परे होकर बेहद के सेवाधारी बन क्या? बाप के दिल दत्त नशीन बेपरवाह बादशाह बन। संगम युग की खुशियों को, मौजों को मनाते चलो। कभी भी कोई सेवा उदास करे तो समझो वह सेवा नहीं। डगमग करे, हलचल में लाए तो वह सेवा नहीं है। सेवा तो उड़ाने वाली है। सेवा बेगमपुर का बादशाह बनाने वाली है, कितनी प्राप्तियां कराने वाली है। ऐसे सेवाधारी होना। बेपरवाह बादशाह, बेगमपुर के बादशाह, जिसके पीछे सफलता स्वयं आती है। सफलता के पीछे वह नहीं भागता, सफलता उसके पीछे पीछे है। अच्छा, बेहद की सेवा के प्लान बनाते हो ना? बेहद की स्थिति से बेहद की सेवा के प्लान सहज सफल होते ही है। डबल विदेशी भाई बहनों ने एक प्लान बनाया जिसमें सभी आत्माओं से कुछ मिनट शांति का दान लेना है। ये समाचार बाबा को सुनाया। ये भी विश्व को महादानी बनाने का अच्छा प्लान बनाया है ना? थोड़ा समय भी शांति के संस्कारों को, चाहे मजबूरी से चाहे स्नेह से इमर्ज तो करेंगे ना। प्रोग्राम प्रमाण भी करें तो भी जब आत्मा में शांति के संस्कार इमर्ज होते हैं तो शांति स्वधर्म तो है ही ना। शांति के सागर के बच्चे तो है ही, शांति धाम के निवासी भी हैं। तो प्रोग्राम प्रमाण भी वह इमर्ज होने से वे शांति की शक्ति उनको आकर्षित करती रहेगी। जैसे कहते हैं ना, एक बारी जिसने मीठा चखकर देखा तो उसे चाहे मीठा मिले ना मिले, वह चखा हुआ रस उसको बार बार खींचता रहेगा। तो यह भी शांति की मक्खी। तो बाबा कहते शांति की माखी मन शहद चखना है। तो ये शांति के संस्कार स्वतः स्मृति दिलाते रहेंगे, इसलिए धीरे धीरे आत्माओं में शांति की जागृति आती रहेगी। ये भी आप सभी शांति का दान दे, उन्हों को भी दानी बनाते हो ना। आप लोगों का शुभ संकल्प है
कि किसी भी रीति से आत्माएं शांति की अनुभूति करें। विश्व शांति भी आत्मिक शांति के आधार पर होगी ना। प्रकृति भी पुरुष के आधार से चलती है। ये प्रकृति भी तब शांत होगी जब आत्माओं में शांति की स्मृति आए। चाहे किस विधि से भी करे, लेकिन अशांति से तो परे हो गए ना। और 1 मिनट की शांति भी उन्हों को अनेक समय के लिए आकर्षित करती रहेगी। तो अच्छा प्लान बनाया है ये भी, जैसे कोई को थोड़ा सा ऑक्सीजन दे करके शांति का श्वास चलाने का साधन है। शांति के श्वास से वास्तव में बेहोश पड़े हैं, तो ये साधन जैसे ऑक्सीजन है, उससे थोड़ा श्वास चलना शुरू होगा। कईयों का श्वास ऑक्सीजन से चलते चलते चल भी पड़ता है। तो सभी उमंग उत्साह से पहले स्वयं पूरा ही समय शांति हाउस बन क्या करेंगे, शांति की किरणें देना। तब आपके शांति की किरणों की मदद से, आपके शांति के संकल्प से उन्हों को भी संकल्प उठेगा। और किसी भी विधि से करेंगे, लेकिन आप लोगों की शांति के वाइब्रेशन उनको सच्ची विधि तक खींच कर ले आएंगे। ये भी किसी को तो ना उम्मीद, उनको उम्मीद की झलक दिखाने का साधन है। हमने कहा ये भी किसी को जो ना उम्मीद है उनमें भी उम्मीद की झलक दिखाने का साधन है। ना उम्मीद में उम्मीद पैदा करने का साधन है। जहां तक हो सके वहां तक जो भी संपर्क में आए, जिसके भी संपर्क में आए, तो उनको 2 शब्द में आत्मिक शांति, मन की शांति का परिचय देने का प्रयत्न करना। क्योंकि हर एक अपना अपना नाम ऐड तो करेंगे ही, नाम ऐड कराएंगे ही, चाहे पत्र व्यवहार द्वारा करें, चाहे लेकिन तो बाबा ने कहा कैसे भी करें, चाहे पत्र व्यवहार द्वारा करें, लेकिन कनेक्शन में तो आएंगे ना, लिस्ट में तो आएगा ना। तो जहां तक हो सके शांति का अर्थ क्या है वे 2 शब्दों में भी स्पष्ट करने का प्रयत्न करना। 1 मिनट में भी आत्मा में जागृति आ सकती है। समझा? प्लान तो आप सबको भी पसंद है ना। दूसरे तो काम उतारते हैं, आप काम करते हो। जब है ही शांति के दूत, तो चारों ओर शांति दूतों की यह आवाज गूंजेगी और शांति के फरिश्ते प्रत्यक्ष होते जाएंगे। सिर्फ आपस में ये राय करना कि पीस शब्द के साथ साथ कोई विशेष शब्द हो जो यूनिवर्सल भी हो और सुनने से ही लगे कि ये न्यारे हैं, तो इन्वेंशन करना बाकी अच्छी बातें हैं। कम से कम जितना समय ये प्रोग्राम चले उतना समय कुछ भी हो जाए, तो बाबा कहते कुछ भी हो जाए, स्वयं ना अशांत होना है ना अशांत करना है। शांति को नहीं छोड़ना। पहले तो ब्राह्मण यह कंगन बांधेंगे ना। जब उन्हों को भी कंगन बांधते हो तो पहले ब्राह्मण जब अपने को कंगन बांधेंगे तब ही औरों को भी बांध सकेंगे। जैसे गोल्डन जुबली में सभी ने यह क्या संकल्प किया, हर समस्या, तो बाबा कहते जैसे गोल्डन जुबली में भी
सभी ने क्या संकल्प किया कि हम समस्या स्वरूप बनेंगे। यही संकल्प किया ना, इसको ही बार बार अंडरलाइन करते रहना। क्या हम समस्या स्वरूप नहीं बनेंगे। ऐसे नहीं समस्या बनो और कहो कि समस्या स्वरूप नहीं बनेंगे। तो ये कंगन बांधना पसंद है ना। पहले स्व फिर पीछे। स्व का प्रभाव विश्व पर पड़ता है। अच्छा, आज यूरोप का टर्न है। यूरोप भी बहुत बड़ा है ना। जितना बड़ा यूरोप है उतनी बड़ी दिल वाले हो। जैसे यूरोप का विस्तार है, जितना विस्तार उतना ही सेवा में सार। विनाश की चिंगारी कहां से निकलेगी। बाबा पूछते कहां से निकलेगी। यूरोप से निकलेगी। तो जैसे विनाश का साधन यूरोप से निकला, तो स्थापना के कार्य में विशेष यूरोप से आत्माएं प्रख्यात होनी ही है। जैसे पहले बॉम्ब्स अंडरग्राउंड बने, पीछे कार्य में लाई होंगे, ऐसे ऐसे आत्माएं भी तैयार हो रही हैं। अभी गुप्त है, अंडरग्राउंड है, लेकिन प्रख्यात हो भी रही है और होती भी रहेगी। जैसे हर देश की कमी, तो बाबा कहते हैं जैसे हर देश की अपनी अपनी विशेषता होती है ना, तो यहाँ भी हर स्थान की अपनी विशेषता है। नाम वाला करने के लिए यूरोप का यंत्र काम में आएगा। जैसे साइंस के यंत्र काम में आए, ऐसे आवाज बुलंद करने के लिए यूरोप से यंत्र निमित्त बनेंगे। नई विश्व तैयार करने के लिए यूरोप ही आपका मददगार बनेगा। यूरोप की चीज सदा मजबूत होती है। जर्मनी की चीज को सब महत्व देते हैं। तो ऐसे ही सेवा के निमित्त महत्व वाली आत्माएं प्रत्यक्ष होती रहेंगी। समझा। यूरोप भी कम नहीं है। अभी प्रत्यक्षता का पर्दा खुलना शुरू हो रहा है। समय पर बाहर आ जाएगा। बाबा कहते अभी पर्दा खुलना शुरू हुआ है, फिर समय पर बाहर आ जाएगा। अच्छा है, थोड़े समय में चारों ओर का विस्तार अच्छा किया, रचना अच्छी की। अभी इस रचना को पालना का पानी दे मजबूत बना रहे हैं। जैसे यूरोप की स्थूल चीजें मजबूत होती है, वैसे आत्माएं भी विशेष अचल अडोल मजबूत होंगी। मेहनत मोहब्बत से करा रहे हो, इसलिए मेहनत नहीं है, लेकिन सेवा की लगन है। तब देख बाबा कहते हैं मेहनत नहीं, लेकिन सेवा की लगन अच्छी है। जहां लगन है वहां विघ्न भी आते हैं, आते भी समाप्त हो। विघ्न आते भी हैं, तो बाबा कहते क्या फिर समाप्त हो, सफलता मिलती रहती। वैसे टोटल यूरोप की अगर क्वालिटी देखी तो बहुत अच्छी। ब्राह्मण भी आईपी है, वैसे भी आईपी है, लेकिन यूरोप के निमित्त सेवाधारियों को और भी स्नेह भरी श्रेष्ठ पालना से मजबूत कर विशेष सेवा के मैदान में लाते रहो। वैसे धरनी फल देने वाली है। अच्छा, ये तो विशेषता है जो बाप का बनते ही दूसरों को बनाने में लग जाते हैं, हिम्मत अच्छी रखते हैं, और हिम्मत के कारण ही यह गिफ्ट है जो सेवा केंद्र वृद्धि को पाता रहे। क्वालिटी भी बढ़ाओ, तब बाबा कहते क्वालिटी भी बढ़ाओ और क्वांटिटी भी बढ़ाओ, दोनों का बैलेंस। क्वालिटी की शोभा अपनी है और क्वांटिटी की सेवा फिर अपनी है।
दोनों ही चाहिए, सिर्फ क्वालिटी हो, क्वांटिटी ना हो तो भी सेवा करने वाले थक जाते हैं। इसलिए दोनों ही अपनी अपनी विशेषता के काम के हैं। दोनों की सेवा जरूरी है, क्योंकि 84 लाख तो बनाना है ना। 84 लाख में विदेश से कितने हुए? फिर बाबा ने पूछा कितने, तो कहा 5000। अच्छा, एक कल्प का चक्र तो पूरा चक्र किया। विदेश को लास्ट सो फास्ट का वरदान है ना। तो भारत से फास्ट जाना है, क्योंकि भारत वालों को धरनी बनाने में मेहनत होती है। विदेश में कलराठी जमीन है, यहाँ पहले बुरे को अच्छा बनाना पड़ता है, वहां बुरा सुना ही नहीं तो बुरी बातें उल्टी बातें सुनी ही नहीं, इसलिए साफ। और भारत वालों को पहले स्लेट साफ करनी पड़ती है, फिर लिखना पड़ता है। विदेश को समय प्रमाण वरदान है, लास्ट सो फास्ट। इसलिए यूरोप कितने लाख तैयार करेगा? जैसे ये मिलियन मिनट का मोटर बना है, बाबा ने कहा जैसे ये मिलियन मिनट का प्रोग्राम बनाया, ऐसे ही प्रोग्राम प्रजा का बनाओ। प्रजा तो बन सकती है ना, मिलियन मिनट बना सकते हो तो मिलियन प्रजा नहीं बना सकते। और ही 1 लाख कम, 9 लाख ही कहते हैं। समझा? यूरोप वालों को क्या करना है? जोर शोर से तैयारी करो। डबल विदेशी को डबल लक है। तो बाबा ने कहा डबल विदेशियों को डबल लक है। वैसे सभी को 2 मुरली सुनने को मिलती है और आपको डबल मिली। कॉन्फ्रेंस भी देखी, गोल्डन जुबली भी देखी, बड़ी बड़ी दीदियां भी देखी, गंगा जमुना गोदावरी ब्रह्मपुत्र सब देखी। सब बड़ी बड़ी दादियां देखी ना। एक एक दादी की एक एक विशेषता सौगात में लेकर जाना, तो सभी की विशेषता काम में आ जाएगी। विशेषताओं के सौगात की झोली भर करके जाना। हमने कहा कि जाना तो सौगात की झोली भर कर जाना, इसमें कस्टम वाले नहीं होंगे। अच्छा, सदा विश्व कल्याणकारी बन, विश्व सेवा के निमित्त सच्चे सेवाधारी बन, सदा सफलता के जन्म सिद्ध अधिकार को प्राप्त करने वाली विशेष आत्माएं, सदा स्व के स्वरूप द्वारा सर्व को स्वरूप की स्मृति दिलाने वाली समीप आत्माएं, सदा बेहद के निष्काम सेवाधारी बन, उड़ती कला में उड़ने वाले डबल लाइट बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है आज का वरदान। अपने फरिश्ते रूप द्वारा गति सदगति का प्रसाद बांटने वाले मास्टर गति सदगति दाता भव। वर्तमान समय विश्व की अनेक आत्माएं परिस्थितियों के वश चिल्ला रही है। कोई महंगाई से और कोई भूख से, कोई तन के रोग से, कोई मन की अशांति से चिल्ला रहे। सबकी नजर टावर ऑफ पीस की तरफ जा रही है। सब देख रहे हैं हाहाकार के बाद जय जयकार कब होती है। तो अब अपने साकारी फरिश्ते रूप द्वारा विश्व के दुख दूर करो। मास्टर गति सदगति दाता बन, भक्तों को गति और सदगति का प्रसाद बांटो।
तो आज का वरदान, अपने फरिश्ते रूप द्वारा गति सदगति का प्रसाद बांटने वाले मास्टर गति सदगति दाता भव। अब है स्लोगन, बाप दादा के हर आदेश को प्रैक्टिकल में लाने वाले ही आदर्श मूर्त बनते हैं। बाप दादा के हर आदेश को प्रैक्टिकल में लाने वाले ही आदर्श मूर्त बनते हैं। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य, जो कि हमने अभी अव्यक्त महावाक्य सुने। रूहानी सेवा, निस्वार्थ सेवा। अब चलो बाबा की याद। आपका प्यार बाबा बरसता रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। सामने आप हो, साथ में आप हो, सामने आप हो, साथ में आप हो। आपसे हम मिलन यूं मनाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हुई खुशहाल है जिंदगानी, हो गए हैं सफल अपने हर पल। स्नेह सागर में ऐसे समाए, मिट गई मन की है सारी हलचल। यूं ही वरदानों का हाथ सिर पर रहे, यूं ही वरदानों का हाथ सिर पर रहे। हम दुआओं से दामन सजाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। ज्ञान की ज्योति जीवन में जागी, खेल लगने लगा जग का प्यारा। रचता प्यारा है रचना भी प्यारी, विश्व लगता है घर अपना सारा। शक्तियों से यू श्रृंगार करते रहो, शक्तियों से यू श्रृंगार करते रहो। स्वर्ग धरती के आंगन बसाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे।
हम सितारे